अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। दुआ ज़ारा केस के तफ्तीशी अफसर का नया बयान सामने, नए इंकशाफात। इसे सुनने के बाद दुआ ज़ाहरा जो है उस केस में क्या होने जा रहा है, अब ज़हीर पकड़ा जाएगा, कब इनकी गिरफ्तारियां शुरू होंगी, पुलिस ने तमाम तर तफसीलात बता दी। मुकम्मल आगाही देंगे आज के इस वीडियो में। तफ्तीशी अफसर का क्या कहना, हमारे रिपोर्टर ने तमाम तर तफसीलात मौसूल कर ली, अब आपके साथ शेयर करेंगे उनकी वीडियो भी, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल 12:30 बजे मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई, जिसके हवाले से आपके साथ अपडेट शेयर की, जिसमें दुआ ज़ाहरा की उम्र का तयन किया गया था। उस मेडिकल रिपोर्ट में ये रिपोर्ट आई कि दुआ ज़ाहरा अभी 14 साल कुछ माह की है, यानी वो 15 साल के करीब करीब है, ना वो 16 साल की है, ना 17 और ना ही 18। ख़वातीनो हज़रात, दुआ ज़ाहरा केस में इतनी बड़ी पेशरफ्त हुई। दुआ ज़ाहरा के वालिद जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा था, उनका चेहरा हमेशा से लटका हुआ था, जिस पर एक बार फिर से उनका चेहरा खुशी से खिल उठा है और पूरी आवाम, पूरा मीडिया बेहद खुश है उनकी इस खुशी में, और उन्हें हर तरफ से मुबारकबादें मिली है। ना सिर्फ उन्हें मुबारकबादें मिली हैं बल्कि मेहदी अली काज़मी ने पूरी आवाम का और मीडिया का भी शुक्रिया किया है, अदा किया है कि वो लोग उनके साथ खड़े रहे, अपडेट शेयर करते रहे लम्हा बलम्हा, और बहुत से झूठे यूट्यूबर्स को भी मुंह तोड़ जवाब दिए। ये बाप जो कि काफ़ी कमज़ोर भी पड़ने वाला था, अगर अब भी इंसाफ इसे ना दिया जाता तो आज अल्लाह ने इसकी सुन ली। सच को आंच नहीं है और सच जो है हमेशा जीतता है, और आज जीत तो सिर्फ सच की हुई है। और ये कामयाबी सिर्फ मेहदी अली काज़मी के लिए नहीं बल्कि तमाम उन लोगों के लिए है जिनके साथ इस तरह से होता है। वो बेचारे इंसाफ के जो है अदारों से इंसाफ चाहते हैं, लेकिन वो अदारे इन्हें इंसाफ दिला नहीं पाते। दुआ ज़ाहरा के बारे में अपडेट शेयर करते रहे चले। दुआ ज़ाहरा ने जिससे शादी की है, बकौल ज़हीर की शादी हुई है और निकाह जो है इनका हो चुका है, और बीवी है वो तो 80,000 कमाने वाला शख्स अपनी बीवी को किस तरह से रखे हुए है, वो वीडियोस भी और तस्वीर भी शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। लेकिन कुछ तस्वीर की झलक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, अंदरूनी मनाजिर, जिसमें देख सकते हैं कि दुआ ज़ाहरा पीछे चारपाई पर बैठी, दुपट्टा लिए हुए, ग्रीन कलर का ड्रेस पहने हुए दुआ ज़ाहरा क्या कर रही है। दुआ ज़ाहरा की हालत किस तरह की है, कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे अंदाज में रखा गया है। तो दुआ ज़ाहरा के कमरे की हालात भी हम दिखाएंगे, पूरी वीडियो शेयर करेंगे इसके हवाले से। इसलिए जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तहलका खेज़ होने वाली है और इसमें आपको जान सकेंगे दुआ ज़ाहरा जिस घर में रह रही थी, जिस कमरे में रह रही थी, उसकी हालत क्या है। क्योंकि मुख्तलिफ यूट्यूबर ने बड़ी ही वीडियोस बनाई कि इनका कमरा, इसके बेडरूम से तस्वीर ली गई, बहुत अच्छी थी, इनके कमरा में सब कुछ चीज़ें मौजूद थी। तो ख़वातीनो हज़रात, इसलिए ये चीज़ें जो है झूठी साबित हो चुकी हैं। ये वाज़ेह हो चुका है कि ज़हीर गैंग जो है वो एक नेटवर्क है, और इसी तरह से इन लड़कियों को बहलाना फुसलाना और इस तरह से लेकर जाना इनकी कामों में से एक है, और बाद में ये क्या करते हैं इन बच्चों के साथ, ये अल्लाह ही आलम है। पहले सुन लेते हैं पुलिस एहलकारों की कुछ गुफ्तगू कि क्या इक़दाम होने जा रहे हैं, अदालत का क्या हुक्म जारी किया है या 7 तारीख का इंतज़ार किया जाएगा। चले आएँ पहले सुन लेते हैं पुलिस की ज़ुबानी तमाम तर तफसीलात। सब चले, वो तो हो गया, अब मेडिकल हो गया दुआ ज़ाहरा का, तो अब उम्र का तयन भी हो गया है। तो क्या कहेंगे, जो आपकी C क्लास थी वो स्टैंड करती है या C क्लास में आप रद्द-बदल करेंगे, क्या होगा? वो कल डेट है मजिस्ट्रेट के पास। जी जी, कल जो है ना वो जो डायरेक्शन कोर्ट देंगी उसके मुताबिक जो है। अभी तक आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है, मतलब कहाँ तक री इन्वेस्टिगेशन का था या जो भी था? अभी तक तो ये है कि उसने स्टेटमेंट दी, ठीक है, कि मैं रक्शे में बेटी घर से निकली टैक्सी की सुरा मोड़ से, तो वो ऑफेंस बनता नहीं है सर। नहीं, मेडिकल बोर्ड का क्या उससे असरअंदाज होगा जो आपकी C क्लास है, हम ये समझना चाह रहे हैं। मेडिकल बोर्ड पे तो अभी अंडर एज आई है, ठीक है,
अंडर एज का कानून हमारे आए सिंध में, ठीक है, वो कल इंशाल्लाह शानी आप साहब उसकी देंगे। जैसे दुआ रटी रटाई बातें करती है, आपने तकरीबन 3-4 दफ़ा मीडिया पे आपने सेम बातें की, मतलब कोर्ट ने तो आपको नए तहकीकात करने का ऑर्डर दिया था, तो नए सिरे से अब क्या तहकीकात ये है कि भाई एक तो कोई आई विटनेसेस जो है ना, जी जी ठोस गवाह जिसको कहते हैं, जी जी, किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया है ताकि वो हमें बताएं कि भाई इस जगह से हमने देखा और ये किडनैप करके सर अगर कोई कत्ल हो ले जाता है, गए। मेरी बात सुने जी जी तो केस तो ठोस शहादतों पे चलता है। सर, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई कत्ल होता है वो थोड़ी बता के जाएगा मुझे किसने कत्ल किया है, तो पुलिस का काम है कि वो तहकीकात करे, इलाज करेगी, तहकीकात में कातिल कौन कोई है। ऐसी एविडेंस सामने नहीं आई है। ठीक है, थैंक यू। ज़रा सुनिए आपने पुलिस एहलकारों की भी, तफ्तीशी अफसर की भी गुफ्तगू, आखिर क्या होगा ये भी बताएंगे। और मेहदी अली काज़मी ने ज़हीर फैमिली के हवाले से क्या अपडेट शेयर की है, क्या उन्हें सज़ा होनी चाहिए या नहीं, या फिर मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली दुआ ज़ाहरा और ज़हीर फैमिली के साथ सुलह करने जा रही है या नहीं, ये भी आपके साथ वो अपडेट शेयर करते हैं। मुकम्मल तफसील सुनिएगा। बेटी के लिए दुआएं की हैं, अल्लाह पाक ने आप सबकी दुआएं सुनी हैं यकीनन। और मैं ये अब चाहूँगा कि ये कल्प्रिट्स जितने हैं इसमें जो जो इन्वॉल्व था उन सबको सख्त से सख्त सज़ाएँ हों ताकि ये इबरत का निशान बने। और ये एक ट्रेंड सेट हो गया था पाकिस्तान में, छोटी बच्चियों को इस तरह फरगला के भगाकर अगवा करके शादियां कर ली जाती थी और उसके बाद बच्चियां जो हैं वो जो है वो सारी उम्र उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी। तो ये एक ट्रेंड ऐसा सेट हो गया है कि मैं चाहूँगा कि इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ हों ताकि आइंदा कोई किसी की बहन बेटी के साथ ऐसी हरकत ना कर सके। जी ख़वातीन व हज़रात, आपने सुनी मेहदी अली काज़मी की तमाम तक गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने साफ ज़ाहिर किया है कि वो सुलह नहीं बल्कि इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ के लिए ही इतनी देर 2.5 माह से जो है वो स्टैंड रखा है, उन्होंने स्टैंड लिए रखा है। अब हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ज़हीर गैंग को पकड़े, सबके सामने बेनकाब हो और उन्हें भी सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। इस माँ और बाप को किस कदर अज़ियत और तकलीफ़ से गुजारा गया वो शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ उस अंदाज़ में जिस अंदाज़ में ये लोग अज़ियत में रह चुके हैं। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इस केस को और भी ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर जाए और बेहतर जो है इनके लिए इक़दामात हों और बेहतर अंदाज में ये केस सामने आए। अगर ये सच्चाई सामने आ चुकी है कि बच्ची अभी 14 साल की और चंद माह की ही नहीं, वो अभी पूरे 15 साल की भी नहीं हुई है, तो अब क्या क्या केसेस बने जा रहे हैं ज़हीर, और कब इनकी पकड़ होगी ये तो जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे अपडेट, क्योंकि 7 तारीख को 6 और 7 तारीख दी है अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाने की। सो फ़ैसला आने का इंतज़ार है। बाकी तमाम चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, अपडेट शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो में आप देख सकेंगे दुआ ज़ाहरा की उस वीडियो को जो उसके घर से, उस कमरे से ली गई है जहाँ पर ज़हीर के साथ, उसकी फैमिली के साथ वो रह रही थी और किस तरह से वो हालात थे वो भी। लेकिन इससे पहले आप सभी से चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं सोशल मीडिया से नए मौज़ूआत पर, ख़ास करके दुआ ज़ाहरा केस के हवाले से। तो मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के पान।